ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल हो गया, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू होगी, दैट इज 2, 6, 12, 4, 22, 42 और 67 और 76। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है, दैट इज फाइंड करना है, दैट इज मीडियन ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन ऑफ स्टूडेंट्स एंड गेट मीडियन ग्राफिकली। तो आप ग्राफिकली भी मीडियन निकालोगे और आपने मीडियन की वैल्यू भी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास, आपने टेबल नोट कर लिया बेटा, आकांक्षा टेबल नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। यस सर। हाँ, तो वी मूव ऑन नेक्स्ट, सोल्व करते हैं फिर। हाँ, ये वाला डिलीटेड, क्या कह रहे हैं आप? ग्राफिकली वाला कोई और डिलीटेड है। ओके, ग्राफिकली डिपिक्टेड है और वैसे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं दोनों बताता हूँ। आप, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, हाँ हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, वो उसके पूरा डिलीटेड है। ओके ओके ओके, चलो हम फिर मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट ग्राफिकल। तो पहले हमारे पास कॉलम क्या है, पहला कॉलम है दैट इज एज, जो इन ईयर्स में है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम है आपका, तो ये 0 to 6 हो जाएगा एज इन ईयर्स, हाँ तो आपके पास ये और है। फिर 6 to 8, 8 to 10 एंड देन चलता रहेगा। हाँ, जैसे लेस देन 6 है, पहली आई है लेस देन 6, तो हमने तो क्या ये निकालना है इसे 0 क्यूमी, तो हमने क्या निकालना है, क्लास इंटरवल्स निकालने हैं। अगर लेस देन 6 है इट मीन्स कि कितना हो गया, अगर हमारे पास चल रहा है लेस देन 6, पहले तो देखो लेस देन 8, दो दो का चल रहा है, देखो ना, पहले 8 का देखो, तो ये 6 से 8 का इंटरवल हो गया, मतलब दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 4 से 6 का हो जाएगा। ऐसे ही लेस देन 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 से 10 का क्लास इंटरवल। लेस देन 12 हो गया, तो ये हो गया 10 से लेकर 12 का इंटरवल। फिर अगर लेस देन 14, तो ये हो गया 12 से 14 का। लेस देन 16, तो ये हो गया आपके पास 14 से 16 के बीच में। और ये लेस देन 18, जो हो जाएगा आपका 16 से 18 के बीच में। जब आपने क्लास इंटरवल फॉर्म कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपने गिवन ही है, जिसकी वैल्यू है 2, 6, 12, 22, आपके पास गिवन है जो 42, 67 और 76, दैट इज अ गिवन। ओके, तो समीशन ऑफ एफ आई क्या आ गया आपका, इसका सम कर लो। 2 6 द 8, 8 टू द 10, 10 टू 12, 12 टू 14, 14 6 20 और 37, 20 और 27 हो गया ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 7 दैट इज 22। तो टोटल क्या हो गया आपके पास, सॉरी सॉरी, ये तो फ्रिक्वेंसी नहीं है, 2 मिनट, 2 मिनट वेट करो। ये मेरे पास क्या है, पहले मेरे को नोट करने दो, ये मेरे पास है क्या, क्वेश्चन में क्या है, ये फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, बढ़ रही है लगातार, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 22, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ये एफ आई नहीं है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। देखना, जो फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ रही होगी ना, अगर कोई फ्रिक्वेंसी टेबल में वैल्यू लगातार बढ़ रही है, जैसे 2 से 6 गई, 6 से 12 गई, 22 गई, 42 गई, ये बढ़ती ही जा रही है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी कब होगी ये भी मैं बता देता हूँ, फ्रिक्वेंसी वाले टेबल में कभी वैल्यू बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है और कभी 1 भी आ सकती है, तो वो हमेशा फ्रिक्वेंसी टेबल होगा। जिसमें फ्रिक्वेंसी टेबल में लगातार बढ़ती जा रही है तो वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, ये याद रखना। तो इस केस में जो टेबल दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, दैट इज ए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल है, तो दैट इज ए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। तो इसकी वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, दैट इज 2, 6, 12, 22 और ये आपके पास 42 हो गई और 67 हो गई और लास्ट में 76 है। अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी टेबल क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू तो सेम होगी 2, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस करोगे, दैट इज ए 4,
अगली वैल्यू निकालने के लिए 12 माइनस 6 करोगे 6। अगली वैल्यू निकालने के लिए 22 माइनस 12 करोगे 10। अगली वैल्यू निकालने के लिए 42 माइनस 22 करोगे 20। अगली वैल्यू निकालने के लिए 67 माइनस 42 करोगे 25। और अगली वैल्यू निकालने के लिए 76 माइनस 67 करोगे दैट इज 9। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल में आ रही है 2, 4, 6, 10, 20, 25 और 9। अब इसमें ध्यान दो, इसमें वैल्यू पहले बढ़ रही थी और लास्ट में 9 आ गई, तो दैट इज ए फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले बढ़ रही थी फिर लास्ट में बिलो आ गई, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बढ़ती ही जा रही है। अब इसका मैं सम करूंगा, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई। 2 फोर द ए 6 हो गया, 6 6 12 हो गया 12, और 9 21, 21 और 5 दैट इज 26। तो 6 इधर आ गया और 2 आ गया आपके पास बाहर, और 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, तो टोटल 76 हो गया। अब ये देखना चाहिए कि ये वैल्यू हमेशा इसके नीचे वाले के इक्वल होगी, ये मैंने बताया भी था। तो इसको मैं कैपिटल एन कह दूंगा। कैपिटल एन ले लो, स्मॉल एन ले लो, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, पहले मैं जितना एन होगा उसका क्या करूंगा, हाफ करूंगा। हाफ करूंगा तो 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, दैट इज 38 आ गया। ठीक है, तो n बाई 2 हमने ले लिया। अब 38 को मैंने किस में देखना है, ये ध्यान देना, 38 को मैंने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में। किसमें देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में मैंने 38 को देखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में 38 कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे 42। आएगा, हाँ इसमें आ रहा है। तो इसमें आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा हो गया, 12 14। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हो गया 12 14। 42 है हाँ सर। हाँ जी। CS में 42 है, उससे अपर वाली लिमिट नहीं लेते? नहीं बेटा, जो फ्रिक्वेंसी होते हैं ना उससे साथ वाली क्लास इंटरवल लेते हैं, दैट इज ए क्लास, मैं तो वो तो बताता हूँ। हाँ वो क्लास इंटरवल कौन सा आ गया, दैट इज ए 12 14। अब आ जाती है बात, मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन का फॉर्मूला है n बाई 2 एल प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इंटू एच। अब देखो, जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 12, दैट इज L इज इक्वल टू 12, जो लोअर वैल्यू होती है, लोअर लिमिट होती है। n बाई 2 है, n बाई 2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, 38। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा जो वैल्यू होती है उसके ऊपर वाली होती है, दैट इज 22। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 22 इस केस में। अब उसके 42 के सामने वाली वैल्यू क्या है, 20। तो ये फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 20। उसके सामने वाली 42 के सामने वाली, ये देखना 42 के सामने वाली आपने 20 फ्रिक्वेंसी। एच क्या होगा, एच के लिए आप क्या करोगे, कोई भी इंटरवल ले लो, दैट इज 14 माइनस 12 कर लो, दैट इज वैल्यू इज 2। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो सभी वैल्यू आपको पता लग गई, एल की पता लग गई, एन बाई 2, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और एच मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो एल की वैल्यू है 12 प्लस एन बाई 2 की 38 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2। ओके, 2 से टेबल हो गए 10 हो गया, 38 से 22 माइनस कितने, दैट इज हमारे पास 16, 1.6 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 13.6 आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, हाँ जी, मीडियन की क्या वैल्यू आई बेटा, 13.6। हाँ तो 13.6 आपका क्या होगा, मीडियन वैल्यू होगा। क्लियर है आपको, यस सर। सर आपने क्वेश्चन कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन है, ये आपका उसमें से है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से है, ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरली मोर देन वाला करते हैं एक क्वेश्चन, फिर और क्लियर होगा कि लेस देन और मोर देन वाले में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है पर उसको मोर देन में लेके जाना है। चलो मोर देन दिया हुआ है तो उसको देके जाना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इसमें दिया हुआ है आपको क्लासेस दी हुई हैं टेबल में, क्लासेस दिया है और साथ में क्लासेस के बाद आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन है। है क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में? हाँ, उसमें जो बुक में एक क्वेश्चन है उसमें से डाउट है, वो आप सॉल्व करा सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर 281 पर है। वो देखना पड़ता है, बुक में बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, रुको। तो सर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर वो कर लो ना ओपन। हाँ मैं वही करने जा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक की डाउनलोड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपकी स्टैटिस्टिक, क्वेश्चन के कौन सा है पेज नंबर? पेज नंबर क्या है बेटा? 281। 281। 281 तो ये वाला है, मोर देन वाला और इक्वल टू जीरो। यस सर, यही वाला। हाँ चलो मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, ध्यान देना। टेबल आपके पास गिवन है, क्वेश्चन क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा उसने सिर्फ टेबल ही दी है, ओके इसको अलग दे देते हैं। मैं बताता हूँ, जब मोर देन और इक्वल टू वाला केस आता है तो मोर देन इक्वल टू वाले केस में क्या है, आपने क्लास इंटरवल बनाना है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मोर देन इक्वल टू मतलब जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा। तो क्लास इंटरवल क्या बनेगा, पहला इंटरवल बनेगा 0 से लेकर 10 का। फिर वो कह रहा है कि अगला है मोर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से बड़ा, 10 के इक्वल होगा और 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा 20 तक। फिर आएगा 20 और 20 से 30। फिर आएगा 30, 30 से 40। फिर आएगा 40 और 40 से 50। फिर आएगा 50 और 50 से 60। फिर आएगा 60, 60 से 70। फिर आएगा 70, 70 से 80। और 80 और 80 से 90 और 90 से 90 तक ही आएगा ना, मोर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये 90 से 90 से 900, मोर देन होना चाहिए 90 से और इक्वल टू 90, तो इस केस में आएगा वो लास्ट वाला। अब देखो उसने एक टेबल दिया था कि मोर देन और इक्वल टू जीरो कितने हैं, 53। तो मतलब कि वो कह रहा है कि जो मोर देन है और इक्वल टू मतलब जीरो से और जीरो के बराबर, बराबर और जीरो से बड़े कितने हैं, 53 है। तो 53 आपने इस इंटरवल में लिख लिया, दैट इज 53। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ये याद रखना, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब निकाल रहे हैं 10 से 20, तो 10 से 20 कितने हो गए, अब देखो ध्यान से। इसमें क्या कर रहा है, 10 से 20, 53 में से 5 माइनस किए हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, टेबल देखना है पड़ेगा। टेबल कहाँ पे है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसका टेबल देखते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी दिया होगा तभी इसने माइनस किया है, ये रहा। ठीक है ना, अब देखो इसमें टेबल है। अब वो कह रहा है कि पहले 53 थे, अब प्रेजेंटली क्या है आपके पास, 53 के बाद अगले बार 53 माइनस 5 कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 53 माइनस 5, मतलब 5 किसमें थे, आ रहे थे 0 से 10 के बीच में, मतलब इस रेंज में सिर्फ 5 आ रहे थे। तो टोटल कितने थे, 53, टोटल 53 थे। तो ये तो आ गए, अब 10 से 20 के बीच में कितने आएंगे, दैट इज 53 में से 5 माइनस कर दो। जो ये वाले 5 हैं वो तो इस रेंज में आने वाले हैं। तो 53 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने हो गए, 48। तो नेक्स्ट अगले में कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो 48 माइनस हाँ, ये 3। चलेगा कि 10 to 20 के रेंज में आएगा, और हाँ तो 10 to 20 में देखो ना, वो -5 कह कर। रहा है, हाँ वो पहले पहले हमने क्या बनाया, दैट इज मोर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो कह रहा है मोर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक लिमिट दे दी, जीरो है और जीरो से बड़ी जहां मर्जी तक ले जाओ, उसमें कितने टर्म्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 53।
फिर वो एक कह रहा है कि 0 से 10 मैंने एक लिमिट बना दी, तो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए, तो रिमेनिंग 48 हो गए, वो आगे वाले इंटरवल में चले गए। मतलब अगर मैं यहाँ से 10 लिमिट बनाता हूँ तो इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 की लिमिट बना देता हूँ तो उसमें कितने, 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 की लिमिट बना देता हूँ तो उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 की लिमिट बना देता हूँ तो उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 40 से 50 की लिमिट बना देता हूँ तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम जब टेबल इसमें से फ्रिक्वेंसी इसका मैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाता हूँ तो पहला सेम होगा, अगला 8 होगा, उससे अगला 12 होगा, उससे अगला आपके पास 15 आएगा, उससे अगला मेरे पास 15 3 18 आएगा, उससे अगला मेरे पास क्या आएगा 22 आएगा, उससे अगला मेरे पास क्या आएगा 22 और 7 हमारे पास 29 आएगा, और उससे अगला मेरे पास क्या आएगा 38, उससे अगला मेरे पास क्या आएगा 45, और उससे अगला मेरे पास क्या आएगा 53। तो लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है 53। तो 53 स्टूडेंट मेरे पास टोटल थे। तो अब हमारे पास मोर देन वाला केस है, मोर देन वाले केस में मैंने ग्राफ बताया था आपको। अगर मोर देन वाला केस है तो मेरे पास हमेशा ग्राफ ऐसा चलेगा, ये याद रखना। अगर लेस देन वाला केस है तो उसमें ग्राफ हमेशा मेरे पास ऐसा चलेगा, ठीक है। लेस देन में ग्राफ हमेशा मेरे पास लोअर से बॉटम, लोअर से अपर को जाता है, और मोर देन में हमारे पास हमेशा अपर से लोअर को आता है। तो अब अपर से लोअर है तो 53 ऊपर हो गई, 53 में 5 माइनस के 48 के यहाँ आ गए। मतलब कि अगर मैं इससे आगे लूंगा तो ये वाले तो माइनस करूंगा ना, अगर इससे आगे लूंगा तो पीछे 8 माइनस भी तो करूंगा। क्लियर हो रही है? यस सर। नहीं होता तो दोबारा बताता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ये बहुत हम्म। अंडरस्टैंड करने वाला कंसेप्ट है और इसको बहुत क्लैरिटी से समझना है। तो पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ आपको। मोर देन लेस देन क्लियर होना चाहिए आपको। हम्म, बताते हैं। हाँ जी, तो पहली बात है कि जब आपके पास मोर देन आए और इक्वल टू, इसका मतलब पता होना चाहिए। मोर देन इक्वल टू, मान लो एक नंबर लाइन है जहाँ पे 0 बना दिया, 10 बना दिया, 20 बना दिया, 30 बना दिया, 40 बना दिया, 50 बना दिया, 60 बता दिया, 70 बना दिया, 80 बता दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि मोर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब वो 0 को इंक्लूड करके इससे कितने आगे हैं, इससे सारे कितने आगे हैं, कहते हैं एक लिमिट बना दी 0 से लेके, मतलब 0 से बड़े हैं कितने हैं, उसमें सारे 53 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कितने हैं 53 स्टूडेंट्स हैं। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी क्लास में एक से कितने हैं स्टूडेंट्स, तो आप पूरी लिमिट बताओगे ना, 1 टू लेके 53 आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो वो है। फिर उन्होंने क्या किया कि लिमिट बना दी कि एक 0 से 10 का इंटरवल बना दिया, 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स आ गए। तो अगर अब नेक्स्ट इंटरवल में क्या है, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 की वजह से आगे मतलब इधर से कितने स्टूडेंट्स आगे होंगे, तो टोटल अगर 53 हैं तो उसमें से 5 स्टूडेंट्स मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने बच्चे होंगे 48। तो मतलब कि 10 से बड़े कितने होंगे 48 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो सारे 10 से बड़ी वाले की रेंज में आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि 10 से 20 के बीच में, यहाँ पे तो 5 आ गए, 10 से 20 के बीच में मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स लिख दूंगा। तो नेक्स्ट वाले केस में मैं ले लूंगा मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 20। वो उसका कहने का मतलब है कि 20 से आगे वाले कितने स्टूडेंट्स बचे, तो 20 से आगे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 48 में से ये 3 और माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर मैं खड़ा होता हूँ तो इस यहाँ पे कितने बच गए, सिर्फ 45 बचेंगे। तो सिमिलरली है कि आपके पास टेबल बनता जा रहा है, 0 से 10 का 5 होगा, 10 से 23 होगा, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ही आपने बनाते जाना है। क्लियर हो रहा है मोर देन वाला? जब आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, पहले 53 होगा, फिर 48 होगा, फिर 45 होगा, तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो आपसे ऊपर से नीचे आ जाएगा किस केस में, मोर देन वाले केस में।
क्लियर है? हाँ जी बेटा। यस सर। हाँ, ये ध्यान से रखना है इस चीज को। ओके। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हाँ, ये बुक। तो इस केस में हमारे पास आ गया मोर देन वाले केस में। तो मैंने क्या किया, 53 में से 5 माइनस कर दिए, 48 बचे, 48 में 3, 45 में 4, 41 में 3। और जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने निकाला है, इससे हमारे पास आ जाएगा दैट इज, देखो हमारे पास क्या है, यही था क्लास इंटरवल, और ये था क्लास मार्क्स हो गया, ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। हमेशा ये याद रखना है, जो ये वैल्यू होगी वो अपर वैल्यू होगी उस केस में। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है। आपकी एन की वैल्यू आएगी, दैट इज आपके पास 53 आएगी। तो एन की वैल्यू अगर 52 है तो एन बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 53/2 हो जाएगी। तो 53/2 की वैल्यू क्या होगी, 6.5। हाँ, तो 26.5 किस में आ रही है, 26.5 इसमें आ रही है जी। तो 99। हाँ, तो इसके सर कॉरस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू ये वैल्यू। होगी। एफ की वैल्यू ये होगी 60 से 70, ये क्लास इंटरवल लेंगे हम, जिसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू 60 हो जाएगी, इसके ऊपर वाली हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या होगी, 70 माइनस 60, दैट इज 10। तो आपके पास मीडियन फॉर्मूला है, मीडियन फॉर्मूला है दैट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। एल की वैल्यू भी दी हुई है, एल की वैल्यू आपके पास दी हुई है 60 प्लस, और उसके बाद एन बाई टू आ गया 26.5, फिर माइनस, माइनस के बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। तो आप इजीली निकाल लो, 60 प्लस ये आ गया 4.5, 7 इंटू 10, और ये हो गया 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 6.30, दैट इज अपने पास 4। तो ये आ गया 66.4, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 66.4 आपका आंसर आ गया, दैट इज अ मीडियन। ओके। हाँ जी, यस क्लियर है सर। बेटा, मोर देन वाला। यस। हाँ, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक। और कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नहीं सर, और नहीं है, यही था। चलो, अच्छे से पेपर करना, पेपर कर लें। यस सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। हाँ, पेपर मेरे को ग्रुप में सेंड कर देना, पेपर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, पेपर करके आओगे तो पेपर को पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना। ओके। सर जो कल मिलेगा स्कूल से? हाँ, जो कल स्कूल से आएगा तो बाकी बच्चों के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, बाय सर। बाय बाय।